हजारों डिग्रियां लेके इल्म पर 10 तरस पाके, छलकते लफ्ज आंखों के जो न पढ़ सके तो वो जाहिल है। वो भी सुनाऊंगा, आराम ठंड रखे आप, आपके आंसू पहुंच लूंगा मैं। मिर्ची क्यों लगी आपको, क्यों लगी, क्या सुई चुभी आपको, कहां पे वो सुई चुभ गई आपको? ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं बजट पे आऊंगा। सबने अपने अपने एक शेर तो सुनाए, मैं भी कुछ बोलूं। तारिगामी साहब बहुत गंभीरता से सुन रहे हैं। कहते हैं कि हजारों डिग्रियां लेके इल्म पर 10 तरस पाकर, हजारों डिग्रियां लेके इल्म पर 10 तरस पाके, छलकते लफ्ज आंखों के जो न पढ़ सके तो वो जाहिल है। वो भी सुनाऊंगा, आराम ठंड रखे आप, आपके आंसू पहुंच लूंगा मैं। आराम से बैठे आप। पिछली बार जब बजट स्पीच ऑनरेबल सीएम साहब ने इस सदन में रखी, हमें भी इरादा था हम भी कुछ बात रखें, लेकिन समय की कमी थी। शायद ऑनरेबल सीएम साहब को किसी खास कार्यक्रम में जाना था, तो हमें मौका नहीं मिला। और तब आपने हमें आश्वासन दिया था कि आगे आने वाली ग्रांट्स पे आप जितना बोलें आपको अलाउ किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वादा निभाया। सीएम साहब के पास खुली पिच है, लास्ट में बोलना है, जहां जहां जो जो गैप मिलेगा वहां पे तो बाल मारेंगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, बजट में जिस प्रकार से इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट की तायीद की गई, मैं कहना चाहूंगा ये बहुत ही वेलकम स्टेप है। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट वो इन 4 महीनों में नहीं बनी है, तायीद की बहुत अच्छी बात है। इसका ये मतलब है अगर सरकार उसको एंडोर्स करती है, दैट मीन्स पिछले 4-5 साल में यहां पे जो हुआ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पे हुई है, उसके लिए इनडायरेक्टली तो आपने बधाई दी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, तो हम डायरेक्टली देना चाहेंगे, आपके माध्यम से भी हुई। यहां पे कुछ काम हुआ है, फिर जाके यहां की ग्रोथ बढ़ी है। पहला शब्द जो आपने अपनी स्पीच में दिया है। लेकिन मुझे हैरानगी तब हुई जब अंदर मैंने उन लफ्जों को पढ़ा, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, जिसमें सीएम साहब ने फिर थोड़ा सा अपना स्पष्टीकरण दिया कि सारा शेयर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का नहीं है। मानते हम, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसको भी तो आप जुठला नहीं सकते कि मेजॉरिटी स्कीम्स जो हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड हैं। किसी जगह पे 10% हम देते हों, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जहां पे हम कुछ भी नहीं देते हैं। यहां पे यह भी कहा गया कोई एहसान नहीं है, हम भी कहते हैं एहसान भी नहीं है तो गुणगान तो करें, उसे परहेज क्यों करते हैं? उससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ 2-4 बातों के लिए आईना दिखाना चाहता हूं सरकार को। क्या आपने नहीं कहा था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे? और 200 यूनिट बिजली फ्री जो दी गई है वो केवल AAY को, और वो भी जितना हमें नॉलेज है। आप अब चुप रहें, अभी सीएम साहब ने भी बोलना है, हमारे मेंबर्स भी बोल सकते हैं बीच में। थोड़ा सा एथिक्स रखा करो, अभी नए नए मैदान में हो। तो AAY में जो आपने बिजली का 200 यूनिट का वादा किया, सर वो कौन सी बिजली है? क्या वो ऑन ग्रिड दे रहे हैं आप? जो ये हम तार पोल देख रहे हैं, क्या उससे देख रहे हैं?
या इसमें भी कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने हैं? पीएम सूर्य मित्र मुफ्त बिजली योजना, ये भी तो वहीं से आ रही है। मुझे लगा था कि शायद कोई आपने एटीएफ की रिबेट को कम किया, आपने डीजल पेट्रोल को 1 रुपया 2 रुपया बढ़ा दिया, सीधे सीधे कॉमन एक मैन को आपने बोझ और डाल दिया। शायद वहां से कोई जनरेट करके आपने शायद 30 लाख घरों के लिए 200 यूनिट बिजली सोची होगी, लेकिन केवल 2.25 लाख घरों को वो बिजली मिलेगी शायद, जितना मुझे नॉलेज है, जो प्रधानमंत्री पीएम सूर्य मित्र मुफ्त बिजली योजना। थोड़ा सा इस पर चिंतन करना पड़ेगा सरकार को। आपने बोला कि हम राशन दे देंगे, ठीक है, दीजिए राशन, हम इंतजार कर रहे हैं। और राशन भी एएवाई को, अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो रजिस्टर हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्कीम, अटल बिहारी वाजपेयी जी के रिफॉर्म्स, हमें खुशी है कि तब सीएम उमर अब्दुल्ला साहब भी उस कैबिनेट के पार्ट थे। तो एएवाई में ऑलरेडी तो आप दे रहे हैं 35 किलो, और मेजॉरिटी जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनमें मेंबर्स 2 या 3 हैं, मैक्सिमम कहीं किसी फैमिली में चौथा मिलेगा। 2 वाले को कुछ नहीं दे रहे, 3 वाले को कुछ नहीं दे रहे, 4 फैमिली मेंबर्स को आपने 5 किलो बढ़ाया। तो वादा तो आपने सबके साथ किया था। फिर कहा गया नहीं, अभी हमारे पास 5 साल है। बहुत अच्छी बात है, 5 साल है आपके पास। हम उम्मीद करेंगे कि अगले साल वहां से एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे बीपीएल के लिए, फिर एपीएल के लिए जाएंगे। लेकिन जनाब, ये पहले क्यों नहीं कहा था आपने? जब आप स्टेजेस पे चढ़े थे तब जज्बात में तो आप थे, सरकार लानी थी, तब तो आपने सबको वादे किए थे। आज ये 5 साल की बात क्यों आ गई? मैनिफेस्टो में तो ये कहीं बात नहीं है कि 5 साल हम धीरे धीरे देंगे। उस वक्त तो आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी जनसंख्या है, हम वो भी नहीं कहते हैं कि जो एपीएल से अबव आते हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन बीपीएल वालों ने क्या जुल्म किया? कहीं न कहीं सरकार ने आम गरीब नौजवान के साथ धोखा किया है। एम्प्लॉयमेंट पे आपको बहुत वोट मिला, क्योंकि बहुत चिल्लाया आपने लोगों के बीच में जा जाके, हम रोजगार देंगे। यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो जनाब मुझे बताइए, इस बजट स्पीच में, इस पूरी बजट जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है, कहां पे किसी नौजवान का कोई जिक्र किया है कि कोई पॉलिसी लेके आप आए? मेरे कहने का मतलब है कि उसके साथ भी धोखा। तो केवल ये बजट एक धोखा है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मजाक किया गया है उन लोगों के साथ, उन परिवारों के साथ जिन लोगों ने आपके साथ उम्मीदें जोड़ी थी। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, चले जाते हैं ये लोग दिल्ली पे। दिल्ली ने जुल्म किया, सेंटर ने जुल्म किया। मैं आज के दिन अपने तमाम इन 90 एमएलए हम हैं, 2 कम है 88 हैं, सभी लोगों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बधाई देना चाहूंगा। आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर की इस असेंबली में आईन हिंद की शपथ लेके हम बैठेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर की जगह, बोलो बोले 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 जावेद साहब, झंडा झंडा भी लग गया। बैठो बैठो, झंडा भी लग गया। ये आईन हिंद शब्द आ गया, मिर्ची लग गई, सबको लग गई मिर्ची। आईन हिंद से ही, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिर्ची लग गई। बोले
इतनी बदकिस्मती की बात। एक्टिंग काम करो, एक्टिंग काम करो। इस एक्टिंग से कोई घबराने वाला नहीं है। एक्टिंग ऐसे मत उठे आप किसी। प्लीज कंक्लूड। हमने 3:30 बजे का टाइम दिया था। मेरी बात सुनिए। 3 दिन डिस्कशन हुआ, 12 बजे था इसका चीफ मिनिस्टर का रिप्लाई वापस। लेकिन अब तीसरा दिन भी आज 3:30 भी बज गए। 5 मिनट में कंक्लूड कर लीजिए। 5 मिनट में 5 मिनट क्यों? पिछली बार भी बोलने नहीं दिया। मेरी बात। अगर आपने अपोजिशन को बोलने ही नहीं देना है तो हम आएंगे नहीं इस हाउस में। 5 मिनट और बोलने दीजिए ना। तो बहुत मिलेगा प्लीज। हम भी बोलेंगे, चिंता नहीं करो। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल स्पीकर साहब ने कहा था कि 3:30 बजे ऑनरेबल सीएम साहब बोलेंगे, तो 3:35 हो गए हैं सर। ऑनरेबल सीएम साहब कल हमने बोला था 3:30, ये डायरेक्शन चेयर से गई थी सर। यहाँ टाइम होता है 3:30 बजे का। ये जो ब्रांच है ये बड़ा, इसमें टाइम फिक्स होता है। डिप्टी सीएम साहब को नहीं पता। ये खुद 15 मिनट लेट आए। अभी 3:30 आप 15 मिनट लेट आए अपनी कुर्सी पे। ये लॉज में उठे। अब ये मैंने ऑनरेबल चेयरमैन साहब, मेरी गुजारिश सुने। मुझे समझ नहीं आया, मेरी मुबारक दी आईने हिंद के तहत आपने शपथ ली, तो मिर्ची क्यों लगी आपको? क्यों लगी? क्या सुई चुभी आपको? कहां पे वो सुई चुभ गई आपको मिर्ची लगी? चलिए, थैंक यू। अरे तू जा।